किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह की 118वां जन्मदिन है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पोते जयंत चौधरी मेरे साथ हैं। जयंत, आज आप श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं चौधरी चरण सिंह को और 28वां दिन हो गया है, किसान आंदोलित हैं, तो आज श्रद्धांजलि देते हुए आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? पहले तो ये ख्याल आया कि आज खुशी का दिन है और कितना बड़ा एक दुर्भाग्य देश के लिए है कि जिस व्यक्ति ने लोगों की भूख मिटाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, आज उनके जन्मदिन फिर दोबारा जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया, संघर्ष किया, वो मजबूर हो रहे हैं कि वो भूखे बैठे हैं, उपवास पे बैठ रहे हैं। किसान संगठनों ने घोषणा की है, मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके सपोर्ट में हूँ, खड़ा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कम से कम सरकार को 23 दिसंबर से पहले उसका समाधान निकाल लेना चाहिए था, ताकि किसान अपने घर लौटते, अपने परिवार के बीच में आज के दिन इस पर्व को मना पाते। यहाँ तो राजनीति इस बात को लेकर भी हुई, कल शाम को वो चिट्ठी बड़ी वायरल हुई कि डीसीपी इजाजत ही नहीं दे रहा, नहीं जी यहाँ पर अभी ट्रैफिक में बाधा हो जाएगी और कोविड काल है तो श्रद्धांजलि देने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। वो अधिकारी को पे ऊपर से दबाव होगा। बीजेपी के लोग ये जान लें, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते कहीं बाधा नहीं बनती, रास्ते खुलते हैं। किसान का आप पे विश्वास नहीं है। इतना अच्छा मौका था, अगर सरकार इस कार्यक्रम के आयोजन में लग जाती और धूमधाम से चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाती, कहीं ना कहीं किसानों के बीच ये संदेश जाता कि सरकार किसानों के विषयों पर गंभीर है, संवेदनशील है। ऐसा उन्होंने नहीं किया, हमें ही रोकने का प्रयास किया। तो हम तो रुकने वाले नहीं थे, तो हमारे परिवार का, ये देश की धरोहर है, ये स्थान सबका हक बनता है, तो सब लोग आए। सरकार कह रही है भ्रम फैलाया जा रहा है। ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से निकल के पहले आए, फिर लोगों की सहानुभूति जुड़ती गई, लोगों को समझ में आया कि क्या होने जा रहा है। फिर यूपी का किसान भी जागा निकला, राजस्थान के किसान अब आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, दूर दूर से किसान कर रहे हैं। मुंबई जैसे जो एक फाइनेंशियल कैपिटल दुनिया की, इस देश की है, वहां भी जो है किसान प्लान कर रहे हैं। तो धीमे धीमे इश्यू बना है और किसी के बनाए से नहीं बना, ये स्वतः एक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन। हम लोग बतौर कार्यकर्ता वहाँ गए भी हैं। मैं तो सिंघू बॉर्डर गया हूँ, मैं लंगर सेवा में शामिल हुआ और इस उद्देश्य से वहाँ गया था कि मैं देखना चाहता था कि उनकी इच्छा शक्ति क्या है, दृढ़ निश्चय क्या लेके वो आए। और जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, किसान डट के वहाँ खड़ा है और सरकार को सोचना चाहिए इसमें। रास्ता निकलेगा क्या? सरकार कह रही है संशोधन के लिए तैयार है, किसान कहते हैं तीनों बिल वापस। दिक्कत ये है कि सरकार ने अपने लोगों को लगा दिया, तुम गाँव में जाओ और तुम किसान को गलत साबित कर दो। पहली बार हो रहा है, इस देश में कानून बनते थे, बड़ा आंदोलन होता था, मांग उठती थी, कई सालों तक संघर्ष होता था, तब सरकारें और संसद जागती थी और फिर कानून बनाती थी। यहाँ किसी ने मांग नहीं करी और पहले ही आप कर दिए, और जिनके लिए आप कह रहे हो कि हमने किया, वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे, विरोध कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हो तुम लोगों को पता नहीं है। क्या इस देश का किसान गवार है? क्या ये अधिकारी ज्यादा जानते हैं? नहीं, यहाँ पर तो ये भी चला ना मीडिया में नैरेटिव, अरे ये जीन्स पहनने वाले हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, मतलब किसानों को बिल्कुल अनपढ़ जाहिल मान लिया गया। चौधरी चरण सिंह जी ने इंग्लिश में किताबें लिखी हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल थे, और उन जैसे आज भी जो नौजवान गांव में हैं वही सोच रखते हैं, वही काबिलियत रखते हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि आपको श्रद्धांजलि भी देनी है जयंत, क्या किसानों की एक बड़ी समस्या ये हो गई है, इस वक्त देश में कोई बड़ा किसान नेता बचा नहीं है? चौधरी चरण सिंह थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे, देवीलाल थे, अब किसानों की जो रहनुमाई करने के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए चेहरा ही नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ, मैं उस सिस्टम का हिस्सा भी बनाऊं। मैं चाहता हूँ कि उस सिस्टम में अंदर से रहकर परिवर्तन लाया जाए, कलम का प्रयोग किया जाए, कानून बनाया जाए, संसद में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, खुली चर्चा हो, संवाद हो लोगों के बीच, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अब मजबूर होकर लोग आंदोलन पे, सड़क पे आए। और सवाल ये, आपने ठीक कहा कि सामाजिक आंदोलन से क्या सत्ता परिवर्तन होगा? राजनीति में कोई स्थायी बदलाव आएगा? राजनीति में जो गांव से निकल के आते हैं और फिर उनकी बोलचाल बदल जाती है, उनका काम करने का तरीका बदल जाता है जब वो दिल्ली पहुंचते हैं, क्या इस व्यवहार में कोई परिवर्तन हो पाएगा? चौधरी चरण सिंह के दौर में हुआ था, और मुझे लगता है कि डायनेमिक रहती है पॉलिटिक्स, कभी स्थिर नहीं रहती, परिवर्तन होता रहता है, और आने वाले समय में नया लीडरशिप निकलेगा जो देश की बागडोर को संभालेगा, जो किसान की बात को समझेगा और उसे तरजीह देगा। तो किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, आप श्रद्धांजलि देने जाइए, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी दलीलें दे रही है, कोई रास्ता निकल पाएगा क्या? आज
श्रद्धांजलि दी जा रही है चरण सिंह को, तो श्रद्धांजलि, सही श्रद्धांजलि क्या ये होगी, दोनों तरफ से कुछ लचीला रुख हो और रास्ता निकले, इस समस्या का निदान निकले।